सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर? तो जवाब यस। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वजाहतें मामले को मजीद उलझा रही हैं। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी। साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें, और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है। आईएमएफ की डील को लेकर हमारे एटमी असासे एक बार फिर से डिस्कस हो रहे हैं, ये खबरों में है, जिससे अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। क्या पाकिस्तानी एटमी असासों को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्ली है, क्या ये थैले से बाहर आ गई है और रियासत पाकिस्तान ख़तरे में पड़ जाएगी? और अगर आईएमएफ की शराइत पूरी की जाती हैं तो पाकिस्तान के अवाम की बका खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं, और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉटन की रिपोर्टें आई हैं, जो केएफसी के रैकेट आपने तोड़े हैं। आपका ख्याल है आईएमएफ वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं? बात करना चाहेंगे कि एक बड़ा इस वक्त हंगामा हो रहा है क्योंकि इसाक डार साहब ने सेनेट में तकरीर फरमाई है और उन्होंने कहा कि हम जो डिमांड हैं आईएमएफ की वो अनयूजुअल है, हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? लेकिन जी ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी, ये कहना कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है। जिनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लेंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर? तो जवाब यस। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर है आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है। जी आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी। साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें, और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। तो इसलिए अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं हैं जो कि आप आईएमएफ को दें। क्या पाकिस्तानी एटमी असासों को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्ली है, क्या ये थैले से बाहर आ गई है? हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वजाहतें मामले को मजीद उलझा रही हैं। हमें याद है कि अक्टूबर 2022 में अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक तकरीर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि एक मुल्क के पास एटमी असासे बेकायदा हैं। दूसरी तरफ एक वजाहत दफ्तर खारजा की तरफ से भी आई जिसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया उन्होंने न्यूक्लियर से मुतालिक तमाम बातें हकाइक से मुनाफी भी करार दी। लेकिन आईएमएफ से डायरेक्ट मामला डील करने वाले हमारे वजीर खजाना इसाक डार ये कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को ये वो बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence.
सवाल उठता है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने इतनी बड़ी बात क्यों की, क्यों वजाहतें दी। वज़ीर ख़ज़ाना की मामूल से हटकर और इंतहाई सख्त शराइत से मुराद क्या है? क्या वाकई IMF की नज़रें हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है, ये एक हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बड़ा कमज़ोर भी हो चुका है। क्या मगरबी ताकतें IMF की आड़ में पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करके क्या पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करना चाहती हैं? जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हमारी रेड लाइन है। अरे भाई, आपकी रेड लाइन कहाँ से आ जाएगी? जो रेड लाइंस होती हैं वो सॉवरन और आज़ाद रियासतों की होती हैं। आपकी कोई रेड लाइन नहीं है। आपका एजेंडा आप खुद नहीं तय करते हैं, वो एजेंडा वो तय करते हैं। लेकिन सर, IMF ने भी तो कहा है कि जी इनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की है और मिसाइल्स को रोकने को कहा है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जी अब हम फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेंगे। इन्होंने IMF को शायद एक साइड पे कर दिया है। नहीं, वो IMF की कंडीशन है, पहले उनकी गारंटी लेकर आए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। वही ना, वो कहते हैं जाओ 2000 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड के, फिर बात करेंगे। दर हकीकत उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं, और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉटन की रिपोर्टें आई हैं, जो KFC के रैकेट आपने तोड़े हैं, आपका ख्याल है IMF वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। दर हकीकत आप बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है, चाहे अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे लश्कर तैयबा में जैश मोहम्मद बना के बेच के आपने लोगों को दुनिया को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन क्या वो मजीद बेवकूफ बने, तो वो अब आपकी जरूरत भी नहीं रही उनको चाइना के खिलाफ जो चाहिए था उनको भारत मिल चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एलाय है इस एरिया के अंदर।